लग तो ऐसे ही रहा है कि अब इंडिया जितनी तेज़ी से आगे पहुंच रहा है चाइना को भी पीछे छोड़ देगा। एलॉन मस्क जो कि टेस्ला के सीईओ हैं, उन्होंने इंडिया का बंदा है अशोक, उसका नाम है, उनको एज अ डायरेक्टर अपॉइंट कर लिया गया है। अब वो टीम को लीड करेंगे। देखिए बेसिकली बात यही है कि इंडिया में देखें ना, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में इंडिया आपसे बहुत आगे है। दैट्स द रीजन। हर सेक्टर में इंडिया आगे है, एक कोई स्पेसिफिक सेक्टर नहीं हम बोल सकते। भी ईस्टर्न कंट्री है, वो भी ईस्टर्न कंट्री है, ऑलमोस्ट सेम है इंडियन पाकिस्तान। लेकिन एक जो मेजर चीज़ है वो ये है कि हम इंटरनेशनली कहीं भी जाते हैं तो इंडिया ज़्यादा रिकग्नाइज़ किया जाता है। इवन कि हम भी ट्रैवल करते हैं, लास्ट वीक डेज़ में मैं भी गई हुई थी, तो वहाँ पे हम लोगों को भी लोग इंडियन ही कंसीडर करते हैं। कोई पाकिस्तान की अपनी इंडिविजुअलिटी नहीं है बाहर, कहीं भी आप यूरोपियन कंट्री में जाएँ या यूएसए में जाएँ। हमारा जो हमसाया हिंदुस्तान, उसने 15-20 साल पहले हमारे से आईटी के अंदर आया और आज उनकी मेरे ख्याल में गालिबन 150 अरब डॉलर की उनकी एक्सपोर्ट्स हैं, जबकि हमने हालांकि 70% इम्प्रूव भी किया, लेकिन अभी भी 2 अरब डॉलर की हमारी एक्सपोर्ट्स। अगर एक कंपैरिजन इंडिया के साथ हमने करना है तो हम इंडिया से हर मामले में पीछे हैं, सिर्फ आईटी में नहीं, और भी अगर खान साहब के नॉलेज में हो, हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब के, तो हम हर चीज़ में उनसे पीछे हैं। नरेंद्र मोदी जो है वो किस तरह इंडिया की प्रोजेक्शन कर रहे हैं, मेरा ख्याल है लोगों को सीखना चाहिए that how he makes it to showcasing India, जैसे कहते हैं ना इंडिया को शोकेस करने का। इंडियन है, उनको टेस्ला के जो सीईओ है एलॉन मस्क, उन्होंने एज अ डायरेक्टर अपॉइंट कर लिया है। ये भारत के लिए एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि एक इंटरनेशनल कंपनी में उनका जो बंदा है, उनका एक इंडियन है, वो एज अ लीडिंग रोल जो है प्ले करेंगे। तो इंडिया जो है वो हर फील्ड में आगे जाता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। लग तो ऐसे ही रहा है कि अब इंडिया जितनी तेज़ी से आगे पहुंच रहा है चाइना को भी पीछे छोड़ देगा। और हम पाकिस्तान जो है वो हम लोग कहाँ पर स्टैंड कर रहे हैं इस वक्त? हम इंडिया से इतना पीछे क्यों हैं कि इंडिया जो है हर फील्ड में हमें आगे दिखाई देता हुआ नज़र आ रहा है, हर फील्ड में जो है लीडिंग रोल प्ले कर रहा है। एलॉन मस्क जो कि टेस्ला के सीईओ हैं, उन्होंने इंडिया का बंदा है अशोक, उसका नाम है, उनको एज अ डायरेक्टर अपॉइंट कर लिया गया है। अब वो टीम को लीड करेंगे। ऑब्वियसली एक अच्छी चीज़ है इंडिया के लिए कि वहाँ पे स्किल्ड बेस्ड लोगों को स्किल स्टडीज़ के ऊपर फोकस किया जाता है, ना कि पाकिस्तान की तरह जहाँ के हमने अपना एक एजुकेशन सिस्टम तो डेवलप कर लिया, लेकिन अनफॉर्चुनेट है कि हम उस लेवल तक नहीं पहुँच पाए कि जैसे हमारे पास यहाँ पे बच्चों को तालीम तो दी जाती है लेकिन स्किल पे काम नहीं किया जाता। अच्छा, अब जो इंडियंस हैं हर सेक्टर में काम करें, इंटरनेशनली भी काम करें, हर फील्ड में वो लोग आगे जा रहे हैं, उनको इंटरनेशनल कंपनीज जो है वो अप्रोच कर रही हैं कि एज अ सीईओ, एज अ लीडिंग रोल जो है आकर काम करें हमारी ऑर्गेनाइजेशन में। इससे उनकी जो इमेज है इंटरनेशनली वो बहुत ज़्यादा अच्छी होगी और जो इन्वेस्टर्स भी हैं वो ज़्यादा इन्वेस्ट करना चाहेंगे इंडिया में, इकोनॉमी उनकी बहुत ज़्यादा बूस्ट होगी। तो हम लोग कहाँ स्टैंड कर रहे हैं? देखिए बेसिकली बात यही है कि इंडिया में देखें ना, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में इंडिया आपसे बहुत आगे है। दैट्स द रीजन। हर सेक्टर में इंडिया आगे है, एक कोई स्पेसिफिक सेक्टर नहीं हम बोल सकते। हाँ ऑब्वियसली वो तो हमसे, अगर हम वो बात पीछे रख दें पसे पुश्त के बीइंग पाकिस्तानी, हमने इंडिया को सिर्फ वो जो है ना करना है। अगर हम फैक्ट्स की तरफ जाएंगे तो ऑब्वियसली इंडिया हमसे हर चीज़ से आगे निकल चुका हुआ है। भी ईस्टर्न कंट्री है, वो भी ईस्टर्न कंट्री है, ऑलमोस्ट सेम है इंडियन पाकिस्तान। लेकिन एक जो मेजर चीज़ है वो ये है कि हम इंटरनेशनली कहीं भी जाते हैं तो इंडिया ज़्यादा रिकग्नाइज़ किया जाता है। इवन कि हम भी ट्रैवल करते हैं, लास्ट वीक डेज़ में मैं भी गई हुई थी, तो वहाँ पे हम लोगों को भी लोग इंडियन ही कंसीडर करते हैं। कोई पाकिस्तान की अपनी इंडिविजुअलिटी नहीं है बाहर, कहीं भी आप यूरोपियन कंट्री में जाएँ या यूएसए में जाएँ। और इंडिया की यही रियलिटी है कि इंडिया की मार्केट बहुत बड़ी है और वो उस मार्केट के ऊपर बहुत काम कर रहे हैं, उसको और ज़्यादा एक्सपेंड कर रहे हैं। इंडिया वो काम कर रहे हैं तभी तो इंडिया इतना जाना पहचाना है। इसीलिए तो अब यहाँ पाकिस्तान से भी कोई जाता है तो उनको लगता है कि इंडियन है। मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि पूरी दुनिया आईटी की तरफ जा रही है और पाकिस्तान आईटी में कहीं पीछे रह गया है। हमारा जो हमसाया हिंदुस्तान, उसने 15-20 साल पहले हमारे से आईटी के अंदर आया और आज उनकी मेरे ख्याल में गालिबन 150 अरब डॉलर की उनकी एक्सपोर्ट्स हैं, जबकि हमने हालांकि 70% इम्प्रूव भी किया, लेकिन अभी भी 2 अरब डॉलर की हमारी एक्सपोर्ट्स। सर, इमरान खान साहब का कहना है कि हम आईटी में सारी दुनिया से बहुत ज़्यादा पीछे हैं। खासकर अगर इंडिया की बात करें तो हमारा हमसाया मुल्क 15 से 20 साल पहले आईटी में आ गया था। इस वक्त इंडिया 150 बिलियन डॉलर की एक्सपोर्ट कर रहा है, जबकि पाकिस्तान सिर्फ 2 बिलियन डॉलर की एक्सपोर्ट कर रहा है। क्या कहेंगे आप, हम वाकई में इंडिया से आईटी में इतना पीछे हैं कि इमरान खान साहब आज खुद अफसोस कर रहे हैं? अगर एक कंपैरिजन इंडिया के साथ हमने करना है तो हम इंडिया से हर मामले में पीछे हैं, सिर्फ आईटी में नहीं, और भी अगर खान साहब के नॉलेज में हो, हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब के, तो हम हर चीज़ में उनसे पीछे हैं। खान साहब को ये दुख है कि हम आईटी में उनसे पीछे हैं, तो खान साहब चीज़ बताया ना कि 3.5 साल में आईटी की प्रमोशन के लिए उन्होंने किया क्या है। आप इंडिया को हर बात में कंपेयर करते हैं, हालात उनके साथ आपने ख़राब करके रखे हुए हैं।
ट्रेड उनके साथ आप करते नहीं हैं, और वो ट्रेड के हिसाब से कितनी बड़ी मार्केट है, ठीक है। आप पहले कम से कम उनके साथ अपने कुछ मामलात नॉर्मल करें, जहाँ से आप अर्न कर सकते हैं वहाँ से तो अर्न करें। नरेंद्र मोदी जो है वो किस तरह पॉलिटिक्स को लेकर के चल रहे हैं और किस तरह इंडिया की प्रोजेक्शन कर रहे हैं, मेरा ख्याल है लोगों को सीखना चाहिए that how he makes it to showcasing India, जिसे कहते हैं ना इंडिया को शोकेस करने का। इंडिया का एक थिंक टैंक है जिसे मैं स्टेट थिंक टैंक कहते हैं, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। इसको थिंक टैंक को नरेंद्र मोदी साहब ने ऑर्डर किया, हुक्म दिया कि जनाब आप जो पुरानी जो प्लानिंग कमीशन थी उसको हम डिसबैंड करते हैं, आप ये करें कि आप प्रोजेक्शन करें इंडिया की कि इंडिया 2022 में कैसा होगा। और ये ही स्टार्टेड डूइंग दिस इन 2018 में। और जैसे उन्होंने अपनी प्रोजेक्शन शुरू कर दी और ये जो थिंक टैंक है इसने काम करना शुरू कर दिया, तो इन्होंने समझा कि जी इस जो प्रोजेक्ट किया उन्होंने कहा जी कि जो इंडिया की जो साइज है इकोनॉमी का 2022 तक वो 4 ट्रिलियन होगा। ये टास्क दिया, ये बेसिकली बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव थिंक टैंक है। अगर आप इसको फॉलो करें, इनकी रिपोर्ट्स पढ़ें तो आपको पता चलेगा कि ये किस तरह हाउ दे ट्राई टू प्रोजेक्ट इंडिया। अब अगर आप इनकी रिपोर्ट्स देखें या इनका काम देखें तो ये किस तरह एक जो इंडिया का मॉडल है उसको दुनिया के सामने शेयर कर रहे थे। लेकिन जारी बात है, कोविड एंड दिस कैटास्ट्रोफिक सिचुएशन, अब ये है कि जो इंडिया के अंदर जो इन्वेस्टमेंट रेट है ये प्रोजेक्ट कर रहे थे कि 2022 तक जो है वो 36% पर जाएगा, लेकिन ये 29% रहा। जो नेशंस हैं, जो बड़े ममालिक हैं या जो समझते हैं कि हम ग्लोबल स्टेज पे अपना इनपुट लेके आ सकते हैं, वो इस तरह की प्रोजेक्शंस करते हैं ताकि एक एनवायरनमेंट जनरेट किया जा सके। बाद में चीजें कैसी होती हैं वो एक बात के बाद है। फॉर एग्जांपल एप्पल जो क्योंकि मोबाइल बनता है इंडिया के अंदर, तो जो आईफोन का प्लांट है उसमें उन्होंने थोड़ी देर काम रोक दिया बिकॉज वहां पे चीजें नहीं है पूरी। तो 250 खवातीन को शायद जो है वो खाना सही नहीं दिया गया। 17,000 लोग वहां काम करते हैं। इंडिया अपने से बढ़ के काम कर रहा है, कैपेसिटी अभी उतनी नहीं है या कैपेसिटी पे काम हो रहा है, लेकिन somehow they projected that things के जी नरेंद्र मोदी ने इस पे काम किया कि हमारी प्रोजेक्शन की जाए। लेकिन इसके साथ साथ अगर आप देखें कि जो प्रोजेक्शन नरेंद्र मोदी ने करवाने की कोशिश की इंडिया की थ्रू दिस थिंक टैंक, वो काफी हद तक जो है वो कामयाब भी हुए। पाकिस्तान के चाइना के साथ ताल्लुकात अच्छे हैं, लेकिन अमेरिका के साथ अफगानिस्तान के उस पर कुछ तरह के वो अमेरिका के साथ ताल्लुकात ना अच्छे होने की वजह से पहले तो इंडिया को मजबूत, खित्ते में अमेरिका इंडिया को मजबूत करना चाहता है। चाइना कम्पीट इंडिया ही कर सकता है, वो इंडिया को मजबूत करके वो उसने चाइना से उठा के इधर कर दिया। जैसा कि आपको पता है कि जितने भी सीईओज़ हैं, जैसा कि अमेरिका में गूगल के बैठे हैं, यूट्यूब पे बैठे हुए हैं, वो सारे इंडिया से बिलोंग करते हैं और वो यही चाहेंगे कि इंडिया ही आगे आए, वो पाकिस्तान को तो आगे नहीं आने देंगे। तो एक ये भी रीज़न है, एक ये है कि पाकिस्तान बैंकरप्ट होता जा रहा है, पाकिस्तान का जो रेपुटेशन है वो अच्छा नहीं हो रहा। कि अगर वो काम कर रहे हैं तो यानी कि उनको मिल रहा है कुछ तो जा रहे हैं, और अगर वहाँ पर उन्हें अपॉर्चुनिटी मिल रही है अपॉर्चुनिटीज़ वगैरह तो इसलिए वो जा रहे हैं। अब हम नहीं उनको वो प्रोवाइड कर रहे तो वो हमारी गलती है। अब हम बचपन की तरह वो नहीं करते, घर वालों ने बताया हुआ कि इंडिया गलत है तो गलत है। अगर वो कहीं पर अच्छे हैं तो फिर वो हैं, अगर मेहनत कर रहे हैं तो सही है।